आज कोविड के टाइम पे मैं जब देख रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे और संस्थान प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं या प्राइवेट ऑफिसेज हैं, सभी लोग बहुत तरह के जो वर्चुअल ऐप्स हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ तो ये जो बात हमें लगती है कि अरे वाह कितना अच्छी बात है कि को गूगल मीट्स का हमारे को फीचर मिल रहा है, हमारे को फेसबुक लाइक का फीचर मिल रहा है, हमारे को जूम मिल रहा है, हम जूम को यूज़ करें और हम उससे चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वाह कितना आसान है। दूसरी तरफ मैं आपको इसका डार्क साइड दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका एक बहुत डार्क साइड हो सकता है और उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। आज हमारे को ये जो चीज़ें सुविधा के रूप में लग रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है जब 97 या 95 के आसपास का, मुझे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान आ रहा है कि तब ईमेल वगैरह जो है चलता था और फिर ईमेल जो है प्रोवाइडर फिर फ्री आने लगे और फिर जब गूगल आया तो गूगल ने सबको फ्री जैसे अपना जीमेल देना शुरू कर दिया। पहले सारे लोग फ्री ईमेल आईडी नहीं होते थे, कुछ पेड होते थे, अभी भी काफ़ी सारे पेड होते हैं, लेकिन तब जो है ज़्यादा पेड होते थे। कुछ ही सर्विसेज थी जिन्होंने अपने फ्री लॉन्च किया और तब हम लोगों को वही अट्रैक्शन था, बिल्कुल जैसा आज हमें जो अट्रैक्शन हो रहा है वर्चुअल ऐप्स का, वही अट्रैक्शन, सेम टाइप का अट्रैक्शन मुझे लग रहा है कि वही जो 20-25 साल बाद हो रहा है वो सेम टू सेम हो रहा है। और तब हम ये नहीं समझ पाए थे कि जब हम उसको ईमेल हमें मिल रहा है, जो फ्री अकाउंट मिल रहा है, उसके एवज़ में जो हमारा डेटा जो हमारा शेयर हो रहा है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है और जो हमारे पास गार्बेज ईमेल्स आते हैं और जो हम जो है आप समझिए वो डेटा किस किस तरह से मिसयूज़ होता है। हम लोग जानते हैं कि हम कितने सारे फ़िशिंग अटैक्स होते हैं, कितने सारे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और ख़ासकर से इसमें जो अनअवेयर गरीब आदमी है वो इसमें फंसता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बड़ी कंपनियां जो फेसबुक और जूम है ये लोग अपना डेटा शेयर करते हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये डेटा जो है कहते हैं कि हम अपने चैनल पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो धीरे धीरे वो चैनल पार्टनर से उनके चैनल पार्टनर में चली जाती है एंड देन अल्टीमेटली दैट आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो जो है एक तरह से पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। कि आज जो हम ये सारी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उसका हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका असर अभी हमें नहीं दिखेगा, इसका असर हमारे को आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद दिखेगा। और तब हो सकता है कि आपके पास आपके फ़ोन में कोई एकदम से जो है वीडियो कॉल करे और फिर आप उसे काट भी ना सकें। वो वीडियो कॉल ऐसा होगा कि आप उस वीडियो कॉल को काट भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो क्या एडवर्टाइजमेंट होगा और आपको सुनना पड़ेगा वो एडवर्टाइजमेंट। और तब सोचिए कि आपको कितनी परेशानी होगी वो सब चीज़ों को लेकर। तो ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता आपको कि किस किस तरह के सिनेरियो होंगे, पर आपकी बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आपके बॉडी की, आपके फेस की इन्फॉर्मेशन, आपके जो बायोमेट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन, रेटिना स्कैन करते हैं और हम जो है सिक्योरिटी के लिए उसको यूज़ करते हैं, वो आपका लूज़ होता है। अगर आपके हाथ का यूज़ कहीं हो रहा है कैमरा में तो हो सकता है आपके फिंगरप्रिंट्स को भी आप लूज़ करें। तो वीडियो के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है। मैंने अभी हाल में देखा कि कई सारे जो हमारे स्कूल्स हैं और हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है और गवर्नमेंट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग और प्राइवेट भी, वो सारे लोग जो है आज की डेट में जूम, फेसबुक लाइव, गूगल मीट्स, इन पे जो है बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनके एग्ज़ाम करा रहे हैं और वो टीचर होते हुए ये नहीं समझ पा रहे कि इसका जो नुकसान होगा वो कितना ख़तरनाक होगा। और हम लोग एज अ टीचर, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इस बात को आगे रखें, इस बात के जो दूरगामी परिणाम होने वाले हैं उनको समझें और जो है कोशिश करें कि भले ही थोड़ा पैसा देके हमें कोई ऐप ले सकें, लेकिन कम से कम एक प्राइवेसी की पॉलिसी हम क्रिएट करें। और एक जैसे मैं अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, सबकी अपनी अपनी और एक गवर्नमेंट की, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के भी
प्राइवेट पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रिंजेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे कंपनीज हिम्मत नहीं कर सकती कि वो डेटा को जो है कहीं भी या तो कहीं और सेव भी नहीं कर सकती। उनको कंपल्सरीली वो डेटा यहाँ सेव करना पड़ेगा, ताकि अगर गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत पड़े तो वो 1 मिनट में वो डेटा सर्वर पे फिजिकली जाके कैप्चर करके उसको डेटा को ले सके। इस तरह के यहाँ पे इतने सारे नॉर्म है कि आप किसी बच्चे की शक्ल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप उसकी वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आप उसके बिना परमिशन के ये सब कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम जो है प्राइवेसी के नाम पे जो मजाक हो रहा है, मुझे लगता है कि वो हमें कहीं ना कहीं समझदारी से एक निर्णय लेना चाहिए। और भले ही हमारे को थोड़ी पैसे देने पड़ें, लेकिन हम जो है जो ऑथेंटिक हैं ऐप्स हैं जो अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करते और डेटा कंट्रोल आपको पूरी तरह आपके पास होता है, लीगल आपका पूरा कवरेज आपके पास होता है, मुझे लगता है उस पर आप ध्यान दें और उसको ज़रूर पकड़ें। क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कहावत है इकोनॉमिक्स में कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये बात बिल्कुल सही है। और आप ये समझ के रखिए कि चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, जूम हो या कोई भी XYZ कोई भी तरह का ऐप हो, वो अगर आपको कोई फ्री चीज़ दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये एक बिज़नेस मॉडल है। इस बिज़नेस मॉडल में हो सकता है कि हम ये बात कहें और कई लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन आज शायद थोड़ी एक कड़वी बात लग सकती है। लेकिन दोस्तों, भले ही हमारा देश भी गरीब और हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम ये चीज़ें शायद सॉफ्टवेयर ख़रीद पाएँ, और लोग कहेंगे कि अब हम नहीं खरीद सकते तो क्यों ना हम इनको यूज़ क्यों ना करें। मैं फिर भी ये आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम हम जो है सरकारों के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करें, और गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करके हम गवर्नमेंट से इस तरह से पॉलिसी बनवाएं कि जो भी कंपनी इस तरह की अगर फ्री सर्विस दे रही है तो कम से कम वो डेटा प्रिवेसी के मामले में, डेटा सिक्योरिटी के मामले में, डेटा का सर्वर का जो प्लेस होता है, फिज़िकल प्लेस होता है, उसके मामले में वो हमारे को ज़्यादा अधिकार दे। और जब कोई भी एप्लीकेशन खासकर से स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में और ख़ासकर से छोटे बच्चों के लिए जब यूज़ हो रही हों तो उन पे ज़्यादा ध्यान दें और उनके जो प्राइवेसी पॉलिसी हों वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएं। ई मंथन में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।